श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 72। तो जैसा कि हम सभी अभी देख पा रहे हैं कि श्लोक 71 हमारा खत्म हो चुका है अध्याय 2 का, और आज हम श्लोक 72 पे बात करेंगे। और अभी अर्जुन की जो जिज्ञासा है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, निष्काम कर्म योग क्या होता है, तो ये सारी चीजें कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। तो आज के इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह ब्रह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। इस स्थिति में स्थिर रहने वाला व्यक्ति अंत समय में भी ब्रह्म निर्वाण मुक्ति प्राप्त करता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिर होकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वही स्थिति ब्रह्मी स्थिति कहलाती है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। अगर वह मरते वक्त भी इस स्थिति में होता है तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, यानी परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसा कि आपने अभी ये सब चीजें बताई, तो इसमें आत्मज्ञान क्या है और ये ब्रह्म स्थिति क्या होती है? देखिए, वैसे तो हमने इस बारे में बहुत सारी बात कर ली है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञान क्या है, तो आत्मज्ञान एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आप अपने भीतर देख पाते हैं। मतलब आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अगर आपने उन्हें, और जो बाहर आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, जो आपके अंदर कामनाएं उठ रही हैं और कामनाएं किस चीज़ के लिए हो रही हैं, अगर उन दोनों स्थितियों को एक साथ आपने देख लिया, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। और जो व्यक्ति आत्मज्ञान की इस राह पे सफल हो जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को देखने में सक्षम हो जाता है, वही व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, मतलब कि शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी को कहते हैं शांति, इसी को कहते हैं मोक्ष। शांति और मोक्ष कहीं स्वर्ग में हमें नहीं मिलती। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शांति और मुक्ति जो होती है ना, वो मरने के बाद मिलती है, इसलिए हम संसार में ऐसा काम करें ताकि हमारी मृत्यु अच्छी हो सके। तो ये बात सत्य है कि मृत्यु के समय मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो संसार में आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। लेकिन जो काम आप अच्छे से कर रहे हो ना, और बाहरी दुनिया में आप जो भी दान कर रहे हो, जो भी धर्म कर रहे हो, जो भी भगवान की पूजा याचना कर रहे हो, उससे ये सब संभव नहीं है। उससे आपको थोड़े समय के लिए आपके शरीर को थोड़ा लाभ हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जब आप अपने कामनाओं को देख पाते हैं, अपने विचारों को समझ पाते हैं और बाहर जो चीज़ें हैं उनको समझ पाते हैं कि जो आपकी कामनाएं उठ रही हैं वो बाहर से पूरी नहीं होने वाली हैं, आप अधूरे हमेशा रहोगे जब तक आप अपने आप में पूर्ण नहीं होते हो। तो समझ जाइए कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक आप मोह से कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। किसी न किसी चीज़ के पीछे आप भागते ही रहोगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ गई, आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो फिर आप मृत्यु के समय भी मोक्ष को ही प्राप्त करेंगे, शांति को भी प्राप्त करेंगे। मृत्यु पता नहीं आपकी कब होगी, लेकिन आप पूरे जीवन में शांति और मोक्ष का अनुभव कर पाएंगे, आप मोह से मुक्त रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं वो हमारे लिए भी है, और हमें अपने आप को अर्जुन की जगह रखना है और इस तरह से गीता के एक एक वाक्य को हमें समझते जाना है। और हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे अंदर मोह है तो वो कैसे खत्म हो सकता है। वो सिर्फ खत्म होने का एक ही तरीका है, अपने आप को जान लेना, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना। और यही अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त हैं। अर्जुन को बहुत ज्यादा मोह हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जैसे जैसे अर्जुन आत्मज्ञान की राह में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका मोह खत्म होते जा रहा है। नेक्स्ट श्लोकों में हम देखेंगे कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा इसे दोस्तों तक अपने पहुंचा देना ताकि उन्हें भी ये चीजें समझने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।